ही इज डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो IT हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आए और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक एक तरफ भारत खुद को सेमीकंडक्टर का हब बनाने का सपना देख रहा है, तो दूसरी जानिब जो हमारी पाकिस्तान की लीडरशिप है एक दूसरे को चोर साबित करने में लगी हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सिंगापुर का दौरा आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पर, जिस तरह से उनका वेलकम किया गया, इंडियन कल्चर को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। मोदी साहब ने जो ढोल बजाया, इंडियन कल्चर की इतनी खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन सिंगापुर में आज से पहले हो ही नहीं सकी। जो सेन माइंडेड लोग हैं, जो एक्चुअली रैशनल लोग हैं, जो इस बात को जानते हैं, इंडिया के लिए टिल डेट द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साबित हुआ है। और यही वजह है कि तीसरी दफ़ा भी उन्हीं को ही गवर्नमेंट नसीब हुई है। सर, एक तरफ वजीर आजम मोदी साहब जो है विजिट करते हैं, काम करते हैं, करोड़ों की डील करते हैं, अपने जो इंडियन यूथ है उनके लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे वजीर आजम अगर बाहर जाते हैं, लोन के लिए जाते हैं, VIP प्रोटोकॉल में जाते हैं, 5 स्टार होटल में कुछ शामी और रातें गुजारने के बाद मुल्क वापस आ जाते हैं। पार्लियामेंट में एक दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़े हो गए, तू झूठा, तू झूठा, तू चोर, तू चोर। अब हमारे सामने सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है, एक मुल्क जिसके पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर, वो स्ट्रगल कर रहा है। क्या ये चीज़ें हमारे जो पॉलिटिशियन है या हमारे दोस्तों, गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की शुभ अवसर पर आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम फिर हाजिर हो गए हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन वीडियो लेकर। आप देखिए आगे क्या बोलते हैं। ये अभी हाल ही फिलहाल जो ब्रुनेई और सिंगापुर का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है, उससे क्या फ़ायदा इंडिया को हो रहा है, उससे क्या नुकसान पाकिस्तान को ना होते हुए भी हो रहा है, और उनका रोना कैसा है, वो फिर क्या चाहते, आखिर चाहते क्या है, वो उनको भी नहीं समझ में आता। आप प्लीज़ थोड़ा देखिए आगे वीडियो को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की अगर आप इस कामयाबी की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा तारीख में। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे, ठीक है। तब से उनका विजन था इंडिया को IT में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीज़ें प्लॉट की जा हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए, और अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की थी। तब से वहाँ पे IT में और जो उनकी है इन्वेस्टमेंट में चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई थी। नरेंद्र मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है, और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और जो है ना हमारे कुछ बंदे थे वो कह रहे थे कि इस तरह ड्रामेबाजी भी की है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो है ना वो अपने स्ट्रगल में भरपूर जा रहा है और अपने स्ट्रगल को रोक नहीं रहा। और इंडिया को जो है ना आप देख सकते हैं कितने दिन ब दिन उनकी तरक्की जा रही है IT सेक्टर में। वो देखे किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल, और जो लोगों को जब रोजगार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है, एंड ही इज डूइंग ग्रेट। सबसे जो बड़ा की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो वहाँ पे है कि वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, वहाँ पे गवर्नमेंट 5 साल पूरे करती है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना विजन लेके आता है। और जो मोदी गवर्नमेंट है, जो मोदी एक्चुअली ये मोदी बेसिकली पॉलिटिकल नर्सरी से नीचे से ऊपर आया है। ही नोज एवरीथिंग। वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के नहीं आया, वो बाहर से वो कोई इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो एक्चुअली वो लोगों का प्राइम मिनिस्टर है। वो स्टूडेंट यूनियन से आया है, वो नीचे से आया, वो रूट कॉजेज जानता था। उसने उन एरियाज़ में काम किया है। नो डाउट वो राइट विंग का बंदा है, वो हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, बट उसने इंडिया को खड़ा कर दिया। इंडिया के जो हुक्मरान हैं वो उनके मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और दूसरी बात यह है कि
जो हमारे हुक्मरान हैं तो वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है। अच्छा। ये सारे चोर हैं, डाकू हैं, अपने हमारे लोगों का पैसा खा के ये अपने पेट भर रहे हैं, दूसरे मुल्क के बैंकों में ले जाते हैं उधर। और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि जो हमारी इधर यूथ है जलील, और ये हर जगह पे पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल रही, गरीब तबका बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमीर जो लोग हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। तो इसमें सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है। जब तक ये दूसरे मुल्कों के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमारे मुल्क में पैसा नहीं लगाएंगे तो हमारे जो यूथ है वो इसी तरह जलील होती रहेगी। उनके वजीर आजम अगर सीट पे बैठे हैं तो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में जाते हैं कि भाई हमारे मुल्क इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। $10 बिलियन सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है रिजर्व कर दिया है। 2026 तक $63 बिलियन की बात कर रहे हैं सर। कारोबार बढ़ा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस बढ़ी है। हमारे देखते देखते पहले आईटी के अंदर उनकी मोनोपोली हुई, अब हमारे देखते देखते इंडिया सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहा है। तो जो आप बताएं सर। हाल फिलहाल में जो सेमीकंडक्टर हब भारत बन रहा है, ये जो चर्चे आप सुन रहे हैं, इसमें इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि दुनिया में हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हर कुछ बड़े से बड़े काम कर रहा है। स्पेस टेक्नोलॉजी में कर रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, डिफेंस के जितने भी बड़े बड़े टैंक वगैरह सब कोलैबोरेशन में बना लेता है, लेकिन खुद एक एयरक्राफ्ट करियर नहीं बना पा रहा है जिस पे जॉइंट वेंचर में काम चल रहा है। तो ये सब क्यों होता है? असल में इसका ये है कि जो एक्चुअल तकनीक होती है वो बहुत कॉस्टली होती है। उसको ग्राउंड लेवल पे लाने में उनको बहुत सालों का ये होना चाहिए। जैसे कि सेमीकंडक्टर जो होता है, जिनके चिप बनते हैं, हर चीज़, हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में जो आजकल यूज़ होता है, कंप्यूटर ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, कोई भी स्मार्ट डिवाइस ले लीजिए, सब में ये सेमीकंडक्टर रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा। लेकिन इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है ये कहाँ होता है? ये होता है जो दूसरे छोटे मुल्क हैं, छोटे इन द सेंस साइज में छोटे हैं लेकिन धमाका बहुत ज़्यादा है, ताइवान, तपे और आपके सिंगापुर, ये सब जगह पे इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये बरसों से चल रही, इनकी जो प्लांट्स वगैरह ये चल रहा है और ये हाई क्वालिटी का जो है डिवाइसेस चिप्स बनाते हैं। तो वो तकनीक जो है वो इंडियन, आपको क्या लगता है कि टाटा, अब अबानी, अदानी वगैरह ये सब नहीं लगा सकते थे, लेकिन उनको तुरंत रिटर्न चाहिए। इस सब चीज़ में तुरंत रिटर्न नहीं मिलता है। इंडिया वालों को क्या है कि अभी खाना खाया सुबह निकल जाना चाहिए, ये वो काम नहीं है। ये आप खाओ, बचाओ और अच्छे से वो निकालो, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। वही चीज़ होता है कि जो सेमीकंडक्टर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लगते हैं ना, वो रातों रात आपको अमीर बना देंगे, रातों रात आपको तरक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसा कि बहुत लोग बोल रहे थे कि IRCTC डूब रहा है, एयर इंडिया डूब रहा है, LIC डूब रहा है, लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में डूब जाएगा। लेकिन आपने देख लिया कि कौन डूबा है और किन के विचार डूब गए हैं ये आप सबको पता है। तो ठीक उसी तरह ये जो सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है ये रातों रात चौंकने वाला चीज़ नहीं है। इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत प्लानिंग होती है। अगर आप अभी प्लांट लगाएंगे तो हो सकता है इसका रिज़ल्ट आपको 7 से 10 साल बाद मिले। ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती है, ये तुरंत नहीं कि आईफोन का आपने प्लांट लगा दिया, फॉक्सकॉन का प्लांट लगा दिया और धड़ाधड़ हर साल आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ये वो सब चीज़ नहीं है, इस पर टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ तो छोड़ो, ये तो हम ही को समझने में इतना टाइम लग गया, पाकिस्तानी का क्या हाल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आप इनका जो रिएक्शन देखे आपको क्या लग रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। IT फील्ड में रोए, सिलिकॉन वैली में डूब जाए, बेंगलोर आके कूद जाए, या फिर क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी रेगुलर आप वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।